नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 33वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से अपने मन की बात कहते हैं। येषामर्थे कांक्षित नो राज्यम भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। अर्थ, जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुखों की इच्छा करते थे, वे ही इस युद्ध भूमि में अपने जीवन और धन को त्यागने के लिए तैयार खड़े हैं। यह श्लोक अर्जुन के गहन मानसिक द्वंद्व और दुविधा को दर्शाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अर्जुन यह महसूस करते हैं कि जिन प्रियजनों के सुख और कल्याण के लिए उन्होंने राज्य और भोग की लालसा रखी थी, अब वही प्रियजन युद्ध में अपने प्राणों का त्याग करने को तैयार हैं। उनके लिए अब इन भौतिक सुखों का कोई महत्व नहीं रह गया है। इस श्लोक से हमें यह समझने को मिलता है, एक मोह और कर्तव्य के बीच संतुलन। मोह और भावनाएं हमें कमजोर कर सकती हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन से हम अपने कर्तव्यों को समझ सकते हैं। दो भौतिक सुखों का सीमित महत्व, धन और संपत्ति तभी महत्वपूर्ण है जब हम उन्हें समाज और प्रियजनों के साथ साझा कर सकें। 3 निस्वार्थता और त्याग। जीवन का असली अर्थ निस्वार्थता और त्याग में है। अर्जुन की तरह हम भी अपने जीवन में भावनाओं और जिम्मेदारियों के बीच उलझ जाते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि भावनाओं में बहकर अपने कर्तव्यों से विमुख न हो। जीवन केवल धन और सुख प्राप्त करने के लिए नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि इनका उपयोग समाज और प्रियजनों के कल्याण में कैसे हो। जीवन में निस्वार्थता और दूसरों की भलाई के लिए त्याग करना ही सच्चा धर्म है। जब किसी परिवार का मुखिया अपने प्रियजनों के लिए धन अर्जित करता है, लेकिन उनके साथ समय नहीं बिताता, तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। एक नेता को अपने लोगों के कल्याण के लिए कई बार कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि ऐसे समय में मोह को पीछे छोड़कर समाज के हित में काम करना चाहिए। छात्र अक्सर अपनी भावनाओं और पढ़ाई के बीच संघर्ष करते हैं। यह श्लोक उन्हें सिखाता है कि अपने लक्ष्य और कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक भावनाओं से ऊपर उठें। जीवन में बड़े निर्णय लेते समय भावनाओं को नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। 2 धन और भोग का सही उपयोग करें। धन और भौतिक सुखों का उपयोग तभी सार्थक है जब यह दूसरों के लाभ में लगे। 3 कर्तव्य पर ध्यान दें। जीवन के हर संघर्ष में धर्म और कर्तव्य का मार्गदर्शन लें। एक बार एक युवक ने अपनी सारी जमा पूंजी एक मंदिर निर्माण में दान कर दी। लोगों ने उससे पूछा कि वह अपने परिवार का ख्याल कैसे रखेगा। उसने कहा, मुझे विश्वास है कि यह धन दूसरों के लिए उपयोगी होगा और मेरे परिवार की देखभाल ईश्वर करेंगे। अर्जुन की तरह हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निस्वार्थता का भाव अपनाना चाहिए। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि मोह और भावनाओं को त्याग कर हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन में धन और सुखों का महत्व तभी है जब वह दूसरों के साथ साझा किए जाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम अगले श्लोक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।